नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से है, जहां एक बड़ा संकट गहराता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सरकारी शटडाउन की, जो आज 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। क्या आप जानते हैं, ये अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। इस शटडाउन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। 7.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं और उन्हें अपना घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। आखिर क्यों नहीं पास हो पा रहा फंडिंग बिल? राष्ट्रपति ट्रंप और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच किस बात पर ठनी है? ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी पर क्या है दोनों दलों का रुख? और इस शटडाउन से अमेरिकी सेना, पुलिस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और यहाँ तक कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है? जानेंगे वो 4 मुख्य कारण जिनकी वजह से ये शटडाउन पिछली बार से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। पूरी खबर, हर पहलू का विश्लेषण और ट्रंप के लिए फायदे नुकसान का गणित समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का आज 22वां दिन है और ये अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। इससे पहले सबसे लंबा शटडाउन 2018 में 35 दिन और 1995 में 21 दिन तक रहा था। इस गतिरोध ने देश की अर्थव्यवस्था और लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पास करने के लिए 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन सरकार को जरूरी 60 वोटों में से केवल 55 वोट ही मिल पाए। ये गतिरोध मुख्य रूप से दोनों प्रमुख दलों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर जारी है। डेमोक्रेट स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाने की मांग कर रहे, जबकि रिपब्लिकन को डर है कि इससे सरकारी खर्च बढ़ेगा और अन्य सरकारी काम प्रभावित होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेट्स पर तंज कसते हुए कहा कि हम उनके पागलपन भरे दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने डेमोक्रेट्स सांसदों से इस गतिरोध को रोकने की अपील की है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार शटडाउन की वजह से करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना तनख्वाह के छुट्टी पर हैं और उन्हें अपना घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे जरूरी कर्मचारी भी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। शटडाउन का सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और अनुमान है कि हर हफ्ते 0.2% जीडीपी का नुकसान हो रहा है। खर्च घटने और बिजनेस रुकने से ये जोखिम और बढ़ रहा है और इसके अलावा उड़ानें देरी से चल रही हैं और कम आय वाले परिवार को फूड सहायता न मिलने का खतरा मंडरा रहा है। स्मिथसोनियन म्यूजियम जैसे पर्यटक स्थल भी बंद हैं। चिंताजनक बात तो ये है कि नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जिससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। ये शटडाउन पहले के मुकाबले 4 मायनों में अलग है। पहले आपसी बातचीत से हल निकल जाता था, लेकिन इस बार दोनों दलों में अहम की लड़ाई छिड़ी हुई है। डेमोक्रेट स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बचाना चाहते हैं और ट्रंप के फंड रोकने की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इसे सरकारी नौकरियों और डेमोक्रेट प्रोग्राम में कटौती का मौका मान रहे हैं और उन्होंने छटनी की धमकी भी दी है। विश्वास की कमी और अर्थव्यवस्था पर जोखिम, पहले देर रात बातचीत से हल निकलता था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जिससे विश्वास की भारी कमी है और अर्थव्यवस्था पर जोखिम बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन इस शटडाउन का इस्तेमाल डेमोक्रेट समर्थित प्रोग्राम्स यानी जैसे शिक्षा, पर्यावरण को गैर जरूरी घोषित करने और रक्षा तथा इमिग्रेशन को जरूरी का दर्जा देने के लिए कर सकता है। ट्रंप ने खुद कहा है कि शटडाउन से कई अच्छी चीजें होंगी। वो इसे डेमोक्रेट्स पर दोष मढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे शटडाउन से ट्रंप को फायदा हो सकता है, लेकिन लंबा खींचने पर आर्थिक नुकसान उनकी छवि को खराब कर सकता है। ज्ञात हो कि अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है और इस तारीख तक नया बजट पास न होने पर सरकारी कामकाज बंद हो जाता है, जिसे शटडाउन कहते हैं।